क्वारंटीन, आज हमारे ऊपर ये बात जबरदस्ती थोपी जा रही है, लेकिन मैं आपको 47 की बात बता रही हूँ। तब ये हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में ही ऐसा था। जब किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो माँ बेटा दोनों को क्वारंटीन कर दिया जाता था, उस कमरे में कोई नहीं जा सकता था। घर के अंदर एंट्रेंस पे छोटी सी अंगीठी पोर्टेबल जो होती है, जैसे उसमें कच्चे कोयले की धुनी लगा के थर्मल गूगल डाल के तब कोई घर के अंदर एंटर कर सकता था। उसकी धुनी जो है, या फिर गोबर के कंडे जला के उसको जानबूझ के धुआं उठाया जाता था, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया घर में है तो वो खत्म हो जाए। फिर ऐसा ही नहीं, जच्चा को कुछ भी 24 घंटे तक खाने को नहीं देते थे, बच्चे को माँ के पास दूध नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे तक जो 9 महीने से उसके पेट की नसें लार्ज हो चुकी हैं, वो अपने आप सिकुड़ के अपनी जगह पर आ जाए। ऐसा ही नहीं है, बच्चे को इसलिए नहीं देते थे कि इसके मुंह में जो है ये रोएगा, हवा जाएगी, पेट की जो गंदगी माँ के पेट से ये लेके आया है वो साफ हो जाएगी। 6 दिन के बाद ही माँ को कुछ खाने को दिया जाता था। 6 दिन तक मेवा, गुड़ और अजवाइन, जिसको छुआनी बोलते हैं, और सिर्फ दूध पर ही उसको रखा जाता। ये सब कितनी साइंटिफिक चीजें हैं जो आज ये सब लुप्त हो गई हैं। इसीलिए हम इस महामारी, इस बीमारी, और शुद्ध सात्विक खाना हर एक के घर में, मांसाहारी अगर कोई है तो उसका खाना अलग। जाओ तो कॉलोनी से ही उसको ऐसा कर देते थे कि भी क्वारंटीन, तुम्हारा खाना अलग, पंक्ति में बैठ के खाना खाना। अगर घर के जितने भी मेंबर हैं, ओनली वन महिला जो खाना बनाती है, जो ओल्ड लेडी है, घर की एल्डेस्ट मेंबर है, वो बाद में खाना खाती थी। चौके से खाना खाया जाता, चांदी के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में खाना खाया जाता था। देखो आप, क्योंकि चांदी एंटीसेप्टिक होती है। उसके बाद हाथ आटे के साथ धोने हैं, आटा या बेसन, साबुन का इस्तेमाल नहीं था ही नहीं। साबुन, हम तो घरों में साबुन बनाते थे, मुझे याद है घरों में साबुन बनता था। तो अगर कभी नहाने का साबुन बनाना होता तो उसमें हल्की सी वैनिला की या किसी चीज की खुशबू डाल देते, सेंट डाल देते, कि मतलब जैसे कोई गुलाब है, गुलाब के फूलों को उबाल लिया और वो साबुन में डाल लिया तो वो नहाने का साबुन बन गया। तो बाहर का तो कोई चीज आने का प्रश्न ही नहीं। 11 दिन के बाद जच्चा को रसोई में लेके आना, उसको थोड़ा सा, मतलब बच्चे को ऐसा के अपने कमरे में से बाहर लाना, तो बिस्तर वगैरह सब चेंज हो जाना, घर को सफाई हो जानी, फिर धूनी देनी सारे कमरों में। तो इस सब का मतलब यही होता था कि बैक्टीरिया मर जाए, ताकि न्यूबॉर्न बेबी को, या जो जिसने लेडी ने बच्चे को जन्म दिया है वो भी वीक होती है, कि उसको कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। ये सब चीजें हमारे धर्म कर्म में थी, लेकिन आज हम ये सब चीजें लुप्त हो चुकी हैं। यही नहीं है, मृत्यु संस्कार में आप देखो, जिस प्राणी की मृत्यु होने वाली है, कोई नहीं, अस्पताल तो था ही नहीं। एक मुझे याद आ, लेडी इरविन अस्पताल था जो थोड़ी देर पहले ही खुला था 47 में, और हर एक प्राणी की मृत्यु घर में ही होती थी। और बड़े बुजुर्गों, महिलाओं को ये पता चल जाता था कि अब ये 24 घंटे 36 घंटे के बाद ये जाने वाला है, तो थोड़ी देर पहले उसको बिस्तर पे नहीं मरने देना, नीचे उतार लेना। और उसके मरने के बाद वो बिस्तर, उसका कोई भी उस चीज को दोबारा छुएगा नहीं, उसकी बिलोंगिंग्स को कोई छुएगा नहीं। और जब तक उसके कपड़े हैं, उसका कमरा है, बिल्कुल सैनिटाइज नहीं कर दिया, सफेदी नहीं हो जाती, रंग रोगन नहीं हो जाता, उस घर को दोबारा कोई इस्तेमाल नहीं करता। ये सैनिटाइजेशन। अब जो है, हमने इसको एक इतना बड़ा पहाड़ बना लिया जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। घर में जब किसी की मृत्यु होती थी तो
चौथा जिसको अस्थि इकट्ठी करते हैं जाके मृत घाट पे, तो वो अस्थियों को एकत्रित करने के बाद ही घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो 4 दिन तक सवाल ही नहीं पैदा होता। और 13 दिन तक कोई प्राणी तुम्हारे घर का पानी तक नहीं पीता। आस पड़ोस में चाहे कोई रिश्तेदार भी आ जाए, कोई मर गया चलो अफसोस करें, पानी नहीं पिएंगे, उल्टा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे, क्योंकि इनके घर में तो चूल्हा नहीं जलना। तो खाना इस तरीके से बाहर से ही आता। फिर उसकी 13 दिन के बाद जब तक आप हवन नहीं करते, घर की शुद्धि नहीं होती, तभी आपके घर में फिर बिरादरी के लोग खाना खाते। यहाँ तक कि अगर कोई जच्चा के मायके से भी आ जाए तो वो भी बच्चा देखने का अधिकारी नहीं होता। सबको पता था कि 11 दिन के बाद बच्चा दिखाएंगे, तो भाई हम तो 11 दिन के बाद ही जाएंगे, ऐसी परंपरा थी। तो अब एक ऐसे ब्राह्मण जिनको जो मृत्यु संस्कार करवाते थे, उनकी कॉलोनी अलग होती थी, क्योंकि वो तो दिन में पता नहीं कितनों का संस्कार करवाते हैं, और अपने आए अपने खाना वाना खाया। और उनके यहाँ ऐसा नहीं था कि नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है। ये सब चीजें घर को सैनिटाइज करके ही हम अंदर आते थे दिवाली पे, क्योंकि गर्मी के दिन थे तो छतों पे सोना, बाहर सोना। और अब सर्दी आ रही है, सारे घर को सैनिटाइज करवा के, रंग रोगन सफेदियां करवा के, कहीं मकड़ी का जाला, कहीं कोई छिपकली, कहीं कोई किसी जानवर का अंडा ना हो, इन सब का इतना ध्यान रखा जाता था। घर को सैनिटाइज किए बिना घर के अंदर कोई नहीं सोता। फिर घर के अगर कोई गर्म कपड़े हैं उनमें फिनाइल डालना, या नीम के पत्ते सुखाकर गर्म कपड़ों में डाले जाते थे, क्योंकि नीम एंटीसेप्टिक होती है। फिनाइल तो बहुत बाद में आई है, हम लोग तो नीम के पत्ते डाला करते। तो ये सब चीजें अगर हम लोगों ने फॉलो की होती, इंस्टेड ऑफ शेक हैंड, पहले से ही जो हमारे संस्कार थे, नमस्ते का प्रचलन रखते हम। नमस्ते का मतलब ही होता है नमस्ते, तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा है मैं उसको नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। इस बहाने भगवान का भी स्मरण हो गया, और कितनी बड़ी बात है कि तुम दूसरे को भगवान समझ रहे हो। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। नमस्ते, तुम हाथ जोड़ के उसको कह रहे हो कि नमस्ते, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, अपना सिर झुका रहा हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। लेकिन अब तो ये शेक हैंड हो गया, हग हो गया, किस हो गया, कुछ रह, और इससे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन लगती है। किसिंग से सबसे ज्यादा कोई गली में, बाजार में, सड़क में, गाड़ी में, कोई, यहाँ तक कि एलिवेटर, कोई इन चीजों का ध्यान ही नहीं रखा जाता कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। इन चीजों का हमारी संस्कार पे क्या असर। एक दूसरे की सांस, अब तो तुम वो लगा रहे हो मास्क, भाई शुरू से ही अपने आप को तुम अपने अपने नियमों, कायदे, कानून को जब इंसान हम भूल गए, अब हम मास्क लगाते फिर रहे हैं। पहले से ही जो हमारे बड़ों ने इन सब चीजों को हमारी डे टू डे लाइफ में लाया गया था, हम उनका प्रचलन करें। आज भी घंटे घर में जिसमें बजती है वायरस का नाश होता है। जिस घर में प्रातःकाल शंख की ध्वनि होती है, वहां पर देवता तो खुश होते ही हैं, लेकिन एक तरीके का जो बैक्टीरिया है वो शंख की ध्वनि से खत्म हो जाता है। ये मैं हमारे बड़ों की जो बातें हैं वो मैं आपको, जो भी मुझे याद थी मैं आपको बता रही हूँ। हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लॉकडाउन में बैठे हैं, कोई बात नहीं, अपने ये जबरदस्ती का नहीं है, ये हमारे कोई ना कोई ऐसी आपदा है जिसको हम अपने से दूर, आपदा जो अपनी आपदा है, विपत्ति है, उसको अपने से दूर करने का एक ही तरीका
कि अपने नियमों का पालन करो।